ऐसा कहकर जब उद्धव जी रो रहे थे, कहने लगे, जब चंद्रमा समुद्र में रहते थे तो जल की जो मछलियां क्या सोचती थी, यह भी हमारे समान क्या है, मछली है। 14 रत्न प्रकट हुए ना, उनमें से ही कौन प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुए। और चंद्रमा जी जब प्रकट हुए तो कहाँ स्थापित हो गए, आकाश में। कहा जब तक समुद्र में थे तब तक उनकी किसी ने भी कदर नहीं की, लेकिन आज जब वो आकाश में स्थापित हैं तो समुद्र भी उनसे मिलने के लिए क्या करता है, तड़पता रहता है। कहा वह श्री कृष्ण चंद्र हमारे साथ थे पर हम पहचान न सके, पर जाने के बाद आज हमें रोना ही रोना आता है कि परमात्मा के जाने के बाद कितना दुख होता है, क्या पीड़ा होती है। इस प्रकार आपस में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद चला। उद्धव जी से विदा लेकर श्री विदुर जी मित्र जी से मिलने हरिद्वार तट पर आए। गंगा के किनारे दोनों ऋषियों का मिलन हुआ और विदुर जी पूछते हैं, महाराज जी सुखी होना सब चाहते हैं पर सुख क्या है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम। कहा वह सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, दुनिया में हर कोई सुख को चाहता है। तो अब मैत्री जी कहने लगे कि आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं और उसके बाद भी आप अगर लोक के हित के लिए यह सवाल पूछ रहे हैं तो आपका पूछना वाजिब है। कहा यह सुख जीव का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। और सदगुरु टेवराम महाराज जी ने इस पे बहुत सुंदर एक भजन बनाया, जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया, जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया। कहा जब से अपना आप बुला दिया है ना तब से दुख ही दुख मिलते हैं। कहा व्यक्ति सुख को नहीं चाह रहा है, दुख से बचने का क्या कर रहा है, उपाय कर रहा है। कहा जिस दिन अपने तत्व को जान लेगा तब क्या होगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हमें बुखार होता है, हम बुखार काटने की क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं, अर्थात दुख को काटने की दवाई लेते हैं। पर बुखार हो ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परहेज करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति परहेज करता है उसे जीवन पर्यंत बुखार कभी आता ही नहीं। हम आपको अपने जीवन का एक प्रसंग बताएं। हमें एक व्यक्ति मिले, पता नहीं कौन से शहर में, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया, महाराज जी 68 वर्ष का हूँ, 68 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष से मुझे होश आया है, 10 वर्ष की अवस्था से 68 वर्ष तक आज तक कभी दवाई नहीं ली। और बाकायदा बलिष्ठ थे, पुष्ट थे। हमने पूछा कैसे, कहा बचपन में माताजी ने प्राणायाम सिखाया, पिताजी ने सूर्य नमस्कार सिखाया, उसके बाद जीवन में अपने आप जागृति आई, मैंने अपने आप को संभाला, व्यवहार भी देखा, परमार्थ भी देखा, और अभी तक सूर्य नमस्कार प्राणायाम करता हूँ। 68 वर्ष की अवस्था है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना कोई और बीमारी है। और परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतने योग्य माता पिता प्रदान किए, जिनकी कृपा से मैं किस दवाइयों से क्या हूँ, बचा हुआ हूँ। तो हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, दुखों से घबराकर उनसे बचने का उपाय करते हैं। पर जो सुख स्वरूप है
उसे जिसने पहचान लिया, कहते हैं उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। बताने लगे सब जीवन की दुकानें नकली हैं, अब नकली दुकान पर जाओगे तो असली चीज तो कभी मिलेगी नहीं। कहा कैसे? कहा आम असली लोगे तो स्वाद आएगा, नकली लोगे तो क्या होगा? दुख ही मिलेगा। आम का स्वाद लेना है तो असली लो। का असली क्या है? का परमात्मा के श्री चरण असली हैं, उनसे जुड़ जाओ। कर राम चरण की आस रे, कर राम चरण की आस रे, तेरे कारज होवन रास रे, ओ तेरे कारज होवन रास रे। कहा रामचरण की आस कर, तेरे कारज क्या होंगे? रास हो जाएंगे। अब विदुर जी ने पूछा, महाराज जब भगवान को सबको सुखी ही करना था तो संसार का प्रपंच बनाया क्यों? तो उन्होंने कहा यह भगवान की लीला है, जो उस लीला को समझ जाए वह खुश रहता है। कहा महाराज कैसे? कहा कठपुतली का खेल देखा है? कहा महाराज देखा है। कहा जब कठपुतलियां एक दूसरे से लड़ती हैं, मारती हैं, हराती हैं एक दूसरे को, तब बच्चे लोग क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं कि मेरी कठपुतली जीत गई, मेरी हार गई। एक रोता है, एक खुश होता है। पर जो समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है, चलाने वाला कोई और है, ना वो रोता है ना वो खुश होता है। कहा जादूगर जादूगरी दिखाता है, जब तक जादूगर को कोई नहीं समझ पाता तब तक लोगों को लगता है कि जादू चल रहा है, पर जादूगर की धर्मपत्नी को पता होता है कि यह कौन है, यह सब हाथ की कारीगरी है, यह जादूगरी है। तो ना वो प्रसन्न होती है ना वो इतना दुखी होती है। का उसी प्रकार जिसने परमात्मा को पहचान लिया वह उस तत्व को जानकर उस तत्व में ही समा जाता है, वही स्वरूप हो जाता है, उसमें भेद कभी रहता ही नहीं। कहा अब उस तत्व को पहचान लो। तो कहने लगे महाराज जी फिर सृष्टि क्यों बनाई और कैसे बनाई? तब मैत्रेय जी ने कहा सर्वप्रथम वह परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से 4 सनत कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वह चारों जैसे ही प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा सृष्टि प्रारंभ करो, तो वह कहने लगे महाराज जी हम ऋषि रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो क्रोध में उनके नेत्र से भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए, जो भगवान शंकर के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान से कहा सृष्टि बनाओ, उन्होंने कहा जो आज्ञा, पिता की आज्ञा है। अब क्या सृष्टि बनाई? भोले बाबा तो भोले बाबा ठहरे, भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी सबको बनाना चालू कर दिया। अरे ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं चाहिए सृष्टि, ये तो भाई सब कुछ क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कहा ऐसी सृष्टि नहीं। कहा क्या करूं? कहा तुम ध्यान करो, तुम यही करो। ऐसी सृष्टि हो जाएगी तो लोगों का क्या होगा? समाप्त हो जाएगी, सारी जो बनी बनाई परमात्मा बनाना चाहते हैं समाप्त हो जाएगा। कहा ठीक है। अब ध्यान में बैठ गए। अब वाणी से ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया, छाया से महामुनि कर्दम जी प्रकट हुए। कहते हैं ब्रह्मा जी के वाम अंग से कन्या प्रकट हुई और दक्षिणांग से पुरुष प्रकट हुआ। उन दोनों का नाम था मनु और शतरूपा। हम सब मानव किनकी संतान हैं? मनु शतरूपा की संतान है। यह हम मानवों की निशानी है कि हम ब्रह्मा जी के वंशज हैं। आज का विज्ञान क्या कहता है कि पहले इंसान क्या था? बंदर था, बंदर से क्या बना है? इंसान बना है। पर ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा से हम पहले भी इंसान थे, अभी भी क्या हैं? इंसान हैं। पर यह जब गुरु कृपा करते हैं इंसान से क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में लोग पहले भी बंदर थे, अभी भी क्या हैं? बंदर के बंदर ही हैं। वो एक महापुरुष हैं, कहते हैं
पाश्चात्य संस्कृति में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहा 5 दिन गधे की तरह कमाओ और 2 दिन बंदर की तरह क्या करो, लुटाओ। और हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, कमाओ खाओ और सबको खिलाओ। यही तो मानवता है, यही मानवता का संदेश है, यही तो बड़ों की कृपा है। अब उस मनु शत्रुपा का विवाह हुआ और उस मनु शत्रुपा के घर 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। 3 बेटियां कौन सी, आकृति, देवहूति, प्रसूति, और बेटों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहा यह 2 बेटे हुए। अब मनु जी को ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि प्रारंभ करो। कहते हैं एक दिन मनु जी आए, महाराज मैं सृष्टि प्रारंभ करूं पर एक बात बतानी है। वो हिरणाक्ष जो राक्षस है ना, वो धरती को लेकर पाताल में चला गया है। अब जब ऐसा सुना विदुर जी ने, विदुर जी पूछते हैं महाराज ये हिरणाक्ष कौन है? कहा यह दिति का पुत्र है, कश्यप ऋषि का पुत्र है। कहा महाराज जी वो राक्षस है, कैसे बना? कहा एक बार कश्यप ऋषि बैठे थे, दिति माता उनके पास आई, कहने लगी संध्या वेले में मुझे समागम करना है। उन्होंने मना किया, कहा नहीं मुझे आसक्ति है, इस समय जिद पकड़ लिया। अब समागम हुआ संध्या समय में और उनके गर्भ में जो पुत्र आया वो कौन आया? राक्षस के स्वरूप में आया। कहते हैं 100 साल तक उन्होंने उन दोनों बालकों को अपने पेट में दबाए रखा। अब उनका तेज बहुत बढ़ गया। तब सब पूछने लगे यह दोनों बालक कौन हैं? ब्रह्मा जी से कहने लगे देवता इनका तेज हमसे सहा नहीं जा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक बार मेरे चारों पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने कहाँ गए? वैकुंठ लोक। तो वहाँ पर द्वारपाल जय विजय खड़े थे। उन्होंने लाठी लेकर इन्हें बाहर निकाला। अब बाहर निकाला तो उन्हें क्रोध आ गया। कहने लगे संतों को बाहर निकालते हो अभिमानी, यहाँ से गिर जाओ तुम्हारा पतन होगा। अब पतन की बात आई तो उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगी तो कहने लगे ठीक है 3 जन्म तुम्हें लेने पड़े राक्षसों के, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे यह वही 2 राक्षस इस जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बनने हैं। कहा अब जब गर्भ से निकलेंगे तो अब निकलें तो पता चले। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी बात बता ही रहे थे तो माता के गर्भ से हिरणाक्ष का जन्म हुआ। कहते हैं जन्म लेते ही आकार बढ़ गया और ऐसा आकार बढ़ा दोनों देवताओं से झगड़ा करने को तैयार हो गए। अब देवताओं तो डर कर भाग गए। देवता डर कर भागे तो हिरणाक्ष कहने लगा अपने भाई हिरणाकश्यप से कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ क्या करे? युद्ध करे। अब देवताओं में कोई मिला नहीं तो सागर में आ गया। सागर में वरुण देवता को देखकर कहा मेरे साथ लड़ाई करो। अब वरुण देवता ने कहा भाई जवानी में तो हमने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, अब इस अवस्था में हमारी उम्र कैसी है? वृद्ध हो गई है। तुम कोई योग्य व्यक्ति ढूंढो जो तुमसे लड़ सके। अब उन्हें अपमानित कर हिरणाक्ष बाहर आ गया। सब तरफ कोहराम मचा रखा था। तब उसने क्या किया? सोचा ऐसे कोई मिलेगा नहीं, सो सारी गोल धरती को अपने हाथों में उठाकर कहाँ चला गया? पाताल में चला गया। जब ऐसा हुआ तो मनु जी को चिंता हुई। मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। अभी ध्यान लगा ही रहे थे कि अचानक से छींक आ गई और जैसे ही छींक आई तो नाक से अंगूठे जितने स्वरूप में वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री वराह भगवान की। अब वराह भगवान जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धारण करके और ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और कहाँ चले गए? सीधा पाताल में। उस हिरणाक्ष से धरती को लिया
और वह कैसा रूप था? सूकर का रूप था। अपने दोनों दांतों पर धरती को उठाकर वह कहाँ आ गए? बाहर निकल आए। बाहर निकले, धरती को स्थापित किया। उनके पीछे पीछे हिरणाक्ष भी आने लगा। हिरणाक्ष ने बहुत गलत सलत बोला भगवान को, पर भगवान ने सुना नहीं। अब भगवान को जब गलत बोला तो भगवान ने क्या कहा? संस्कृत में आया है बहुत सुंदर श्लोक, ग्राम सिंहान। ग्राम सिंहान का मतलब होता है श्वान। तो क्या है? तो अपने घर में ही श्वान है। तो को अगर लड़ना है तो बाहर आ। अब वह बाहर आया और उसने बहुत जोर से प्रहार किया भगवान के हाथ पर। अब भगवान के हाथ पर प्रहार किया तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई। आप सोचिए कितना बलवान होगा वो, जिसने भगवान के हाथ से गदा छुड़ा दी। पर भगवान मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कभी कभी पिता के पेट पर लात मारते हैं ना, तो पिता को दर्द होता है? नहीं होता। पिता क्या होता है? प्रसन्न होता है। भगवान ने कहा मेरी सृष्टि में उत्पन्न है, मुझे मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर बच्चा और जिद करके पिता के गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या होता है? पिता को गुस्सा आ जाता है। अब और अधिक लड़ने लगा। तो भगवान ने कहा, अब देवता कहने लगे महाराज जी समाप्त करो, इतने दिन से दुख सह रहे हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया। अब बाप 5 साल के बेटे को थप्पड़ मारे तो क्या होता है? बेटे का गाल क्या होता है? चमक जाता है, लाल हो जाता है। अब हिरणाक्ष इतना बड़ा राक्षस, और भगवान ने क्या किया? एक जोर से थप्पड़ मारा। जैसे ही थप्पड़ मारा उसकी दोनों आंखें कहाँ आ गई? बाहर निकल गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। देवता सोचने लगे गिरा तो ऐसे है कि जिंदा है या मर गया। सोचने लगे भगवान की स्तुति करें या नहीं करें। ऐसे नहीं कि भगवान की स्तुति करें और ये वापस जिंदा हो जाए, तो क्या करेगा? ये सबसे पहले हमको मार के खत्म करेगा। तो उन्होंने, देवताओं ने बहुत होशियारी से स्तुति प्रारंभ की। यम योगिनो योग समाधि न रहो ध्यायन्ति लिंगादस्तु मुमुक्षया। कहा जो बड़े बड़े योगियों को गति प्राप्त नहीं होती है, वह गति आपने इसे प्रदान कर दी है। प्रभु आप धन्य हो, धन्य हो। जब नज़दीक आए, बहुत देर तक देखा कि अब यह जिंदा नहीं हो रहा है, तब देवताओं ने पुनः स्तुति की। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ। कहा आप ही यज्ञ स्वरूप हो, आप ही वराह भगवान हो। आपने ही जगत के कल्याण के लिए, हम सबके उद्धार के लिए ये वराह स्वरूप धारण किया है। हे वराह भगवान, आपको हमारा क्या है? प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इस प्रकार देवताओं ने वराह भगवान की स्तुति की और वराह भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं इस प्रकार सृष्टि की बातें चलने लगी। तब मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, अब जब देवहूति जी के विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, तो अब कर्दम ऋषि को वचन दिया रखा था। कर्दम ऋषि ने वचन दिया था देवहूति को, मेरे घर संतान होगी और मैं घर त्याग कर चला जाऊंगा। कहते हैं बहुत वर्षों तक देवहूति माता पतिव्रता बन सेवा करती रही। एक दिन ध्यान से कर्दम ऋषि बाहर आए, देखा ये तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। जवानी में शादी हुई थी और इतने वर्षों से सेवा कर रही है। कहने लगे हे देवी तुम धन्य हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब देवहूति माता ने कहा प्रभु मैं एक नारी हूँ, मुझे परिवार का सुख चाहिए। एक बालक हो हमारे घर पे, पुत्र हो जो मुझे आनंद दे सके। उन्होंने कहा तथास्तु। कहते हैं कर्दम ऋषि ने नव यौवन स्वरूप धारण कर लिया, एक विमान प्रकट किया। उस विमान में चढ़ने को कहा अपनी धर्म पत्नी को। अब देवहूति माता विचार करने लगी मैं वृद्ध अवस्था में कैसे चढ़ूं। तो उन्होंने देवी को कहा जाओ
नदी में स्नान करके आओ। जैसे ही माँ नदी में स्नान करने गई, 1000 कन्याएं वहाँ प्रकट हो गई। उन 1000 कन्याओं ने उपटन लगा के देवहूति माता को अभिषेक किया, और जैसे ही अभिषेक करके बाहर आ गई तो देवहूति माता क्या हो गई? नव यौवना हो गई। विमान में बैठे कहते हैं बहुत वर्षों तक आकाश में विचरण करते रहे, और उन देवहूति माता और करदम जी को 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वह 9 कन्याएं बड़ी भाग्यवान और बड़ी सद्भाग्यशाली, जिनके दर्शन और स्मरण मात्र से जीव का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। ऐसी माताएं उन्हें प्राप्त हुई। करदम ऋषि ने विचार किया, कहा अब तो मैंने तो वचन दिया था एक बालक होगा और मैं क्या करूँगा? भजन को चला जाऊँगा। ये तो मैं यहाँ पे रंग गया संसार के रंग में, पता ही नहीं चला। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का हाल ऐसा हो जाता है, बताओ। हम तो साधारण लोग हैं, क्या होगा हम सबका। तो अब कहने लगे मैं जा रहा हूँ। तो देवहूति माता ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु आपने वचन दिया था पुत्र होगा तब जाएंगे। कहा ये तो वचन दिया था पुत्र होगा। तब याद आ गया कि भगवान ने मुझे कहा था क्या, हे करदम ऋषि मैं स्वयं पुत्र बन के तुम्हारे घर क्या लेकर आऊँगा? जन्म लेकर आऊँगा। अब वही करदम ऋषि के घर कपिल मुनि के रूप में भगवान क्या लेकर आए? जन्म लेकर आए। बोल कपिल भगवान की। अब कपिल महाराज जी के घर जन्म हुआ तो अब सब देवी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, 9 ऋषि आए। अब 9 ऋषि आए तो कपिल महाराज जी के जन्म के उपलक्ष्य में करदम ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज जी 9 बेटियां मेरी बैठी हैं और 9 ऋषि आपके साथ आए हैं, इनका विवाह क्या कीजिए? इनके साथ करा दीजिए। तो कला देवी का विवाह हुआ मरीचि से, अनुसुईया जी का विवाह हुआ अत्रि से, अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथवर्ण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भुर का विवाह पुलस से किया। इस प्रकार करदम जी ने 9 बेटियों का विवाह करा दिया। अब सब रवाना हुए। करदम जी आए देवहूति के पास, कहने लगे देवी अब आज्ञा दो, अब मुझे क्या करना है? जाना है। अब तुम्हें बेटा भी प्राप्त हो गया, 9 कन्याओं का विवाह भी हो गया, और अब चतुर्थ वर्ण जो है स्थिति है, मुझे जाना है। माता ने कहा अब आपको आज्ञा है, और आज्ञा लेकर वह भजन के लिए चले गए। कहते हैं एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र के नज़दीक आकर कहा बेटा मुझे पता है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम भगवत स्वरूप हो, भगवान ही मेरे घर आए हैं। अब ये बताओ संसार में जितना सुख मैंने भोगा है उतना ना किसी ने देखा है ना किसी ने सोचा होगा। इतना सब होने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तब कपिल महाराज ने कहा माता भगवान के नाम रूप गुण धाम लीला का वर्णन सुनो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। कहा वो किससे सुने? कहा अच्छे संतों के संग से। कहा अच्छे संतों के लक्षण क्या हैं? कहा अच्छे महापुरुषों के 5 लक्षण हैं। क्या हैं? तितिश्व, कारुणधिका, सुहृद, सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, शांता, साधव, साधुभूषण। कहा कौन कौन से? एक तो तितिक्षु हैं, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास सब कुछ सहन कर जाते हैं, मान अपमान को सहन कर जाते हैं, जिनके लिए माटी कंचन एक समाना, नर नारी का रहे न भाना, नीच ऊंच के माहि हरदम देखूं, प्रभु प्यारो कब होवेगो ऐसो मन हमारो। स्वामी जी का बहुत सुंदर भजन है। कहने लगे वो तितिक्षु महापुरुष हैं। कहा कैसे हैं? करुणा के सागर हैं, दूसरे के दुख को देखकर
क्या होते हैं, स्वयं दुखी हो जाते हैं। अपने दुख से दुखी नहीं होते, पर दूसरे के दुख से क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, और सबके लिए सुहृद हैं, सबके लिए प्रेम करने वाले हैं। और अजात शत्रु, कोई उनका शत्रु ही नहीं है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कह सन करहीं विरोध। हे प्रभु, मैं किसके साथ विरोध करूं, सब तरफ तो आपकी झांकी है, सब तरफ आप ही आप हैं, शांत और शांत हैं, प्रशांत मन। स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताए ना भगवान ने गीता में, कहा ऐसे शांत मन है, कहा ऐसे प्रभु संतों के दर्शन जब मिल जाएं तो समझना क्या होता है, कल्याण हो जाता है। सतगुर साहिब संत मिलाया, सतगुर साहिब संत मिला, जाग्या भाग हमारा जाऊं बलहारा, जाग्या भाग हमारा जाऊं। सतगुर साहिब संत मिलाया, सतगुर साहिब संत मिला, कहे टेहूं पुन पूरब फलिया, कहे टेहूं पुन, कहे टेहूं पुन पूरब फलिया, कहे टेहूं पुन पूरब फल। संत सजन मन मेली मिलिया, संत सजन मन मेली मिलिया, वर्षे अमृत धारा जाऊं बलहारा, वर्षे अमृत धारा जाऊं बलहारा। सतगुर साहिब संत मिलाया, सतगुर साहिब संत मिलाया, जाग्या भाग हमारा, खुलिया भाग हमारा। कहा ऐसे संत मिल जाए, कहे टेऊं पुन पूरब फलिया, संत सजन मन मेली मिलिया, वर्षे अमृत धारा जाऊं। कहा उनके महापुरुषों के संग से वह अमृत की धारा बरसती है। माता ने पूछा उन महापुरुषों के संग में रहने के बाद और क्या करना है। कहा माता जी ये नियम अपना लो जीवन में। कहा कौन से। कहा योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अपने मन में यम को अपनाओ, इंद्रियों को वश में करो। नियम हो, कैसे नियम हो, अपने आप के प्रति नियम हो। जो संयम है ना, कहते हैं संयम क्या है, अपने आप के प्रति एक युद्ध है। कोई नियम अपना लो, उसके प्रति दृढ़ रहो। कहा नियम आसन, एक आसन पर बैठकर आनंद प्राप्त करो। प्राणायाम, परमात्मा का ध्यान करो। प्रत्याहार, उस प्राणायाम के द्वारा मन को हर वस्तु के प्रति हटा दो। और जब मन हट जाएगा तो धारणा आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। और धारणा के बाद ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ध्यान के बाद उस ध्यान में क्या होगी, समाधि लग जाएगी। और जब समाधि लग जाती है तब क्या होता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का क्या होता है, दर्शन होता है। तो पूछने लगी वो दर्शन कैसे हैं परमात्मा के। तो माता जी को देखकर प्रसन्न होकर कपिल मुनि कहने लगे सब आज ही पूछ लोगी। कहा आज ही अवसर मिला है और मुझे पता है आज तुम मेरे बेटे नहीं हो, आज क्या हो, भगवान हो। तब कपिल मुनि ने कहा नेत्र बंद करके ध्यान करो, विचार करो। भगवान के तलवे लाल हैं, भगवान के नाखून श्वेत हैं, और उन श्वेत नाखूनों के ऊपर भगवान के जो पद हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल आकाश के सदृश हैं। पहले भगवान के चरणों का ध्यान धरो, चरणों के बाद भगवान के घुटनों का ध्यान धरो, घुटनों के ध्यान के बाद भगवान के हस्त कमल का ध्यान धरो, हस्त कमल के बाद भगवान के हृदय स्थल का ध्यान धरो, फिर हृदय स्थल के बाद भगवान के मुख कमल का ध्यान करो, फिर नेत्र का ध्यान करो, फिर भगवान की सुंदर सुंदर मत्स्य स्वरूप आँखों को देखो, जिसे देखने के बाद अन्य कुछ देखना शेष रह ही नहीं जाता है।
सूरदास महाराज जी को भगवान के दर्शन हो गए वृंदावन में। भगवान ने जाते जाते कहा अब देख लिया, अब नेत्र पड़े रहें। कहने लगे रुको कान्हा। कहा क्या हुआ? कहा नेत्र ले लो वापस। कहा क्यों? कहा मैं कह रहा हूँ ले लो वापस। अरे लोग तरसते हैं, लोग ऑपरेशन कराते हैं शंकर नेत्रालय जाकर आंख मिल जाए, और तुम कह रहे हो नेत्र वापस ले लो, क्यों? कहा जो देखना था तो देख लिया, अब कुछ देखना मेरे जीवन में शेष रहा ही नहीं। तो जिन्होंने एक बार उस झांकी का दर्शन कर लिया ना, उनके लिए कुछ शेष जीवन में रहता ही नहीं। तो माता जी से कहा इस प्रकार ध्यान धरो परमात्मा का, और जब ऐसा ध्यान होगा तब क्या होगा? जीव का कल्याण होता है। कहा हर चीज भगवान की कमल के समान है। मुख कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, नयन कमल। माता पूछने लगी ऐसा क्यों? कहा एक कमल ही है जो भगवान से प्रकट हुआ है, बाकी संसार की सब चीजें किसने प्रकट की हैं? ब्रह्मा जी ने। अब जो चीज भगवान से जुड़ी हुई है उसके आगे क्या लग जाता है? कमल लग जाता है। कहा इस प्रकार भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। माता ने कहा अब ध्यान तो कर लेंगे, ये ध्यान भी हो जाएगा, पर भक्त कैसे होते हैं? तो माता जी को कहा माता जी भक्तों के अलग अलग प्रकार हैं। कोई भक्त मंदिर में जाता है, मूर्ति के दर्शन करता है, वो साधारण भक्त का। एक दूसरा भक्त होता है, सोचता है संसार में संत महापुरुष ही भक्त हैं। कहा यह मध्यम भक्त है। कहा उत्तम कोटि का? कहा उत्तम कोटि का भक्त तो सब में क्या देखता है? भगवान ही भगवान। राम व्यापक जान सब में द्वेष को हर लीजिए। कहा वो सब में परमात्मा को देखता है, उसमें से परमात्मा कभी अलग होते ही नहीं हैं। कहा इस प्रकार भगवान ने, कपिल मुनि जी ने 8 अध्यायों के माध्यम से माता जी को ज्ञान दिया, और इधर मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं भगवान के उस स्वरूप का वर्णन। कहने लगे इस प्रकार सृष्टि का विकास होने लगा, सृष्टि आगे बढ़ने लगी। भगवान का उपदेश सुनकर देवहूति माता कहाँ चली गई? देवहूति माता ने आज्ञा ली। कहा अब मुझे समझ आ गया, संसार में नहीं रहना है और संतों महापुरुषों का संग करके जीवन को क्या करना है? अपने जीवन को सफल बनाना है। कहते हैं देवहूति माता ने आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर वह चली गई तपस्या करने के लिए, और ऐसी तपस्या में लीन हुई। कहते हैं तपस्या करते करते उनका शरीर द्रव्य स्वरूप होने लगा। देखो भक्ति में ऐसी प्रगाढ़ता आ जाती है, जो शरीर क्या होता है? द्रव्य स्वरूप बन जाता है। अब कैसे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, माता मीरा जी द्वारिका गई दर्शन करने। कहते हैं द्वारिका नाथ के दर्शन कर रही थी, दर्शन करते करते इतनी भाव विभोर हो गई, जो द्वारिका की श्री विग्रह में ही माता मीरा जी समा गई। लोगों को यकीन नहीं हुआ पहले, पर बाद में कब यकीन हुआ? जब भगवान के उस श्री विग्रह में माता मीरा जी का वस्त्र देखा गया, तब लोगों को यकीन हुआ कि हकीकत में मीरा जी कहाँ समा गई? भगवान में ही समा गई। और भी एक उदाहरण है बहुत सुंदर। भगवान की एक भक्ता हुई दक्षिण की, गणिका थी, वैश्या थी, वारमुखी जी। कहते हैं एक बार संत आ गए उनके स्थान पर, विवेक जागृत हुआ, सब कुछ उन्हें दे दिया। संतों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। अब पूर्व जन्म का संस्कार था, भाव जागृत हुआ, कहा आज से सब काम त्याग दिया गलत, और गलत संग त्याग कर संतों से क्षमा मांगी। संतों ने कहा जाओ इन आभूषणों का मुकुट बनाकर श्री रंगनाथ जी को पहना दो। अब मुकुट बनाकर रंगनाथ मंदिर में गई, त्रिची में जो मंदिर है ना, वहाँ पहुँची। पंडितों ने भगा दिया, कहा निकलो यहाँ से, तुम्हारा चरित्र खराब है, दूषित है। कहते हैं भगवान ने आदेश दिया अपने भक्तों को, पंडितों को, जाओ गेट पर जाओ और वारमुखी जी को लेकर आओ। वारमुखी जी जाने लगी मुकुट को लेकर।
अब भगवान का विग्रह ऊपर और छोटी हाइट की, कद की वारमुखी जी कहते हैं उस समय भगवान ने मुकुट धारण करने के लिए अपना सिर नीचे झुका दिया। कितनी बड़ी बात है, कलयुग की घटना है। और वारमुखी जी ने वह मुकुट पहना दिया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहते हैं अभी तक भगवान का सिर ऐसे नीचे किया हुआ है। बताते हैं, वर्णन आता है भक्तमाल में। कहते हैं सिर नीचे है। पूछने लगे क्या चाहिए? कहते हैं उसी समय वारमुखी जी भगवान के श्री चरणों में बैठ गई और बैठते बैठते लोगों के समक्ष ही सब उनकी चुनरी रह गई, सारा शरीर भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गया। ये तो अभी की घटना है, ज़्यादा दूर की भी नहीं। अब उसी प्रकार देवहूति माता भगवान का ध्यान करते करते भगवान में समा गई। और कपिल महाराज कहाँ आ गए? कपिल महाराज ने कहा अब जाना चाहिए, और वहाँ से उठकर वह गंगा सागर के उस सागर में समाहित हो गए और वहीं पर बैठकर ध्यान करने लगे। आपने सुना होगा ना, जब 14 जनवरी आती है गंगा सागर में मेला लगता है, बहुत से लोग वहाँ क्या करने जाते हैं? कपिल मुनि के आश्रम पर दर्शन करने जाते हैं और उनके उस स्थान पर जाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। तो ऐसे कपिल मुनि जी का और देवहूति जी का व्याख्यान कर इस तृतीय स्कंद की समाप्ति हुई। और अब आगे की कथा हम कल प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार भगवान ने सृष्टि का वर्णन किया, किस प्रकार वेद व्यास महाराज जी द्वारा इस भागवत का वर्णन किया गया। तो यह बड़ा ही परम रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें समस्त अवतारों की कथा है। तो आइए सब मिलकर भगवान के उस चैतन्य में, उस शाश्वत में नाम का संकीर्तन करते हैं जो सबको शांति और सुख प्रदान करने वाला है। जय गोविंदा गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय